भस्मासुर को भगवान शिव से ऐसा वरदान मिला था कि जिसके सिर पर वह हाथ रखे वह तुरंत भस्म हो जाए। लेकिन शक्ति मिलते ही भस्मासुर ने उसी वरदान को शिवजी पर आजमाने की कोशिश की और अपनी ही दी हुई शक्ति से बचने के लिए महादेव को भागना पड़ा। क्या सचमुच देवों के देव महादेव डर गए थे? क्या वे भय के कारण भाग रहे थे या इसके पीछे कोई और रहस्य छिपा था? आइए जानते हैं इस अद्भुत कथा का सच। अंत तक बने रहिए। भस्म तन पर ज्वाला नेत्रों में, तांडव से कंपे त्रिलोचन में। जय जय रुद्रा महादेव, जय जय रुद्रा महादेव, जय जय रुद्रा महादेव, हर हर महादेव। तुम्हारा नाम भस्मासुर है और तुम मेरी सेवा करने के लिए उत्पन्न हुए हो। ठीक है प्रभु, मैं जीवन भर आपके चरणों का दास बनकर रहूंगा। अभी मैं आपके लिए भस्म का जुगाड़ करने निकलता हूं। कौन है रे तू? पहले तो तुझे यहां कभी नहीं देखा। मैं भस्मासुर हूं। महादेव मेरे प्रभु हैं। महादेव की सेवा करके तुम्हें क्या मिलेगा? तुम असुर हो। असुरों का दुख दर्द समझो। असुर कुल बड़े संकट में है। आजकल असुरों को कोई नहीं मानता। तो क्या करना है भाइयों? तुम्हारा प्रभु बहुत भोला है, इसलिए उनका नाम भोले बाबा है। जाओ, जाकर अपने प्रभु को संतुष्ट करो और उनसे अमरता का वरदान मांगो। फिर तीनों लोकों में असुर साम्राज्य स्थापित होगा। बात तुम्हारी सही है। अब ऐसा ही होगा। भस्मासुर की नियत बदल गई। वह प्रभु महादेव को संतुष्ट करने के लिए कठोर तप करने लगा। वर्षों तक चलती रही तपस्या अंततः उस कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। भस्मासुर, मैं तुम्हारी भक्ति से संतुष्ट हूं। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिससे मैं अमर हो जाऊं। जो जन्मा है उसका अंत निश्चित है। यह प्रकृति का नियम है। अमरता संभव नहीं है। कुछ और मांगो। तो फिर मुझे यह शक्ति दीजिए कि मैं जिस किसी के भी सिर पर हाथ रख दूं वह तुरंत भस्म हो जाए। तथास्तु। अब मैं तीनों लोकों में एक महान असुर साम्राज्य की स्थापना करूंगा। प्रभु, बहुत बड़ा अनर्थ हो रहा है। क्या हुआ नारद? इतने विचलित क्यों हो रहे हो? प्रभु, आप सब जानते हैं फिर भी भोले बन रहे हैं। आपके वरदान को पाकर भस्मासुर सृष्टि में प्रलय मचा रहा है। आपकी भोलेपन का फायदा उठाकर असुर हमेशा कुछ न कुछ अनर्थ करते ही रहते हैं। निश्चिंत रहो नारद, इस अनर्थ को मैं बहुत जल्द रोक दूंगा।
इतने क्रोध में मुझे क्यों बुलाया प्रभु? अरे वाह, यह अनुपम सुंदरी कौन है प्रभु? तुमने मेरे दिल में आग लगा दी है। आओ मेरे पास आओ, मैं इंद्र को भस्म करके तुम्हें स्वर्ग की रानी बना दूंगा। भस्मासुर, क्या तुम जानते हो कि तुम किस पर कुदृष्टि डाल रहे हो? यह मेरी अर्धांगिनी पार्वती है। अर्धांगिनी, अर्धांगिनी, हे सुंदरी, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारा विवाह ऐसे व्यक्ति से कैसे कर दिया? जिसके गले में सर्प है और देह पर भस्म लगी है। तुम इसकी बातों में मत आओ, मेरे साथ चलो, मैं इंद्र को भस्म करके तुम्हें स्वर्ग की रानी बना दूंगा। भस्मासुर, मैं अभी तुम्हें भस्म कर दूंगा। भस्म करने का काम तो अब मेरा है। यूं ही बेकार का गुस्सा किसे दिखा रहे हो? सुनो, तुम देवों के देव महादेव हो, है ना? अब देखता हूं तुम मुझसे कैसे बचते हो। जिन भगवान शिव की तीसरी आंख की ज्वाला में स्वयं कामदेव भी भस्म हो गए, जिन महादेव के नाम से स्वयं भय भी भयभीत हो जाए, जिनकी जटाओं से वीरभद्र और काल भैरव जैसे महाशक्तिशाली स्वरूप प्रकट हुए, जो एक क्षण में विराट से विराट और सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप धारण कर सकते हैं, उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया जिससे भस्मासुर उनके सिर पर हाथ रख ना पाए? जरा सोचिए, भस्मासुर का वरदान वास्तव में उतना अजेय नहीं था जितना लोगों को दिखाई देता है। भस्मासुर किसी को तभी भस्म कर सकता था जब वह उसके सिर पर हाथ रख पाए, यानी उसका वरदान केवल निकट युद्ध या मल्लयुद्ध में ही काम आता था। उसे मारने के लिए न भगवान शिव की आवश्यकता थी, न भगवान विष्णु की, न ही कर्ण या अर्जुन जैसे महायोद्धाओं की जरूरत पड़ती। एक साधारण धनुर्धर भी दूर से छोड़े गए एक बाण से उसका अंत कर सकता था। महादेव अपने भोलेपन के कारण गंभीर संकट में हैं, फिर भी आप इतने निश्चिंत कैसे रह सकते हैं? मैं निश्चिंत नहीं हूं प्रिय। भस्मासुर को बल से मारना कोई कठिन कार्य नहीं। महादेव चाहे तो एक क्षण में उसका अंत कर सकते हैं, परंतु उसे बल से मारना उचित नहीं। उसे समाप्त करने के लिए छल की आवश्यकता है, और वह छल मैं जानता हूं। हे महाशक्तिशाली पुरुष, आप कहाँ खो गए हैं? मैंने अपने जीवन में तुम्हारे जैसी सुंदरी कभी नहीं देखी। तुम्हारा नाम क्या है? मैं मोहिनी हूँ। आप कौन हैं? मैं भस्मासुर हूँ। इस संसार में मुझसे अधिक शक्तिशाली कोई नहीं है। आप ऐसे बोल रहे हैं मानो आप महादेव से भी अधिक शक्तिशाली हो। कौन महादेव? उस डरपोक का नाम मेरे सामने मत लो। वह तो मुझसे जान बचाकर भाग रहा था। मुझे तो आप जैसे पुरुष की ही तलाश थी, पर क्या बात है मोहिनी? अगर आप मेरे जैसा नृत्य नहीं कर पाए तो आपसे विवाह करना मेरे लिए असंभव होगा। बस इतना सा? नृत्य क्या, तुम कहो तो मैं कोई भी कृत्य कर सकता हूँ। तो तैयार हो जाइए। मैं जैसा जैसा करूंगी आपको ठीक वैसा ही करना होगा। यदि कोई भी कदम भूल गए तो मैं आपसे विवाह नहीं करूंगी। ठीक है, शुरू करो।
हे नारायण, भस्मासुर का अंत करने के लिए माया की आवश्यकता क्यों पड़ी? हाँ प्रभु, आप तो बैठे बैठे सुदर्शन चक्र से ही उसका नाश कर सकते थे। उसे सीधे नष्ट करना उचित नहीं था, क्योंकि यदि भगवान अपने ही दिए हुए वरदान को तोड़ देते तो लोगों का उनके वरदानों पर विश्वास उठ जाता। वरदान यदि सही ढंग से कार्य न करें तो संसार में अस्थिरता फैल जाती, जो प्रकृति के नियमों के विरुद्ध होता। इसी कारण महादेव ने ऐसा दिखाया मानो वे भयवश वहां से चले गए। भस्मासुर का वरदान उसकी स्वयं की सुरक्षा के काम आ सकता था, लेकिन उसके अहंकार ने ही उसे अपना गड्ढा स्वयं खोदने पर मजबूर कर दिया। और इस वीडियो में देखिए, जब बाली ने अपने असीम अहंकार में हनुमान जी को एक तुच्छ वानर समझकर युद्ध के लिए ललकार दिया, लेकिन जैसे ही हनुमान जी युद्ध के लिए तैयार हुए, उसके बाद क्या हुआ